वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो एचआई के बच्चे होते हैं उनके लिए ऑडियोलॉजी क्लास होती है उस पर। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है अध्याय 3 स्वर्ण दोष के कारण। यानी अध्याय 3 स्वर्ण दोष यानी जो बधिरता होती है, बधिरता के क्या कारण होते हैं, नहीं सुनने के क्या कारण होते हैं। तो स्वर्ण दोष के अनेक कारण हो सकते हैं। इन कारणों के विषय में प्रत्येक मनुष्य को जानना आवश्यक है। स्वर्ण दोष के अनेक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हर आदमी को इसके बारे में जानने का अधिकार होना चाहिए, जानना आवश्यक है, जिससे कि हम एक सीमा तक स्वर्ण दोष को रोकने में सहायक हो सके। मतलब हम अगर हमें कारण पता होंगे तो हम उसे रोकने में सहायक हो सकते हैं, मतलब उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। स्वर्ण दोष के जो कारण है उन्हें मुख्य रूप में 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया। जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान और जन्म के पश्चात 3 भाग हैं। जन्म से पूर्व यानी बच्चा जब गर्भावस्था में होता है, बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तब है वो स्वर्ण बाधित हो सकता है। जैसे मतलब गर्भावस्था में है, माता को सही पोषण नहीं मिल रहा हो, बच्चे को सही पोषण नहीं मिल रहा हो, या फिर माता है वही एल्कोहल या फिर जैसे तंबाकू बीड़ी आदि का सेवन करती है तब उसका प्रभाव हो सकता है, या फिर गर्भावस्था के दौरान बच्चे को चोट लग जाए तब ये हो सकता है। ठीक है। और ये जन्म के दौरान यानी बच्चा जब जन्म ले रहा होता है तब हो सकता है। जैसे सही उपकरणों से बच्चे का जन्म न हो, जो उपकरण है वो तकनीकी से सही नहीं हो, उपकरणों पे जंग लगा हुआ हो, उपकरण साफ सुथरे न हो, तब हो सकता है। या फिर बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसे ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिलती है तब ये हो सकता है। ठीक है। किसी अच्छे डॉक्टर या अच्छे नर्स से न करवाने पर किसी अप्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स से करवाते हैं तब हो सकता है। जन्म के पश्चात यानी जन्म के पश्चात है, कोई दुर्घटना है, कहीं पे चोट लगनी है, कहीं से गिर गया बच्चा, तो ये हो सकते हैं। तो ये मुख्यतः 3 कारण होते हैं। कौन कौन से? जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान और जन्म के पश्चात। इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल, इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ले लिया? जन्म से पूर्व के कारण। जन्म से पूर्व के कारण, पहला माँ की उम्र है वो 20 से कम और 35 से अधिक होना। मतलब माँ है उसकी उम्र है वो या तो 20 वर्ष से कम होगी या 35 वर्ष से अधिक होगी तब बच्चा हो सकता है। कैसा? स्वर्ण बाधित। गर्भावस्था में माँ को किसी प्रकार की बीमारी,
बीमारी जैसे रूबेला, बुखार, पीलिया। माँ द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन जैसे गर्भावस्था में माता को सही पोषण न मिलना। गर्भावस्था के दौरान अधिक एक्सरे व सोनोग्राफी करवाना। एक ही रक्त संबंध में शादी करवाना। गर्भावस्था के दौरान माता का सीढ़ी से गिरना। गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने में माता को किसी संक्रामक बीमारी का होना। तो ये है वो है जन्म से पूर्व के कारण। जन्म से पूर्व के कारण पहला कारण है वो है माँ की उम्र 20 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक होना। माँ की उम्र है वो 20 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक होना। मतलब जब माता बच्चे को जन्म देती है तब माता की उम्र है वो या तो 20 वर्ष से कम यानी 20 वर्ष से कम होती है या फिर 35 वर्ष से अधिक होती है, तब ऐसा होता है। दूसरा है वो है माँ
में गर्भावस्था में माँ किसी प्रकार की बीमारी, माँ को किसी प्रकार की बीमारी, मतलब गर्भावस्था होती है उस समय माँ को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, जैसे बुखार, रूबेला या फिर पीलिया, ऐसी बीमारियां हो जाती है, तब बच्चा है वो स्वर्ण बाधित पैदा हो सकता है। नंबर 3 है माँ द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन। माता के द्वारा कोई भी नशीला पदार्थ है उसका सेवन किया जाता है, जैसे मदिरा यानी दारू या मदिरा होती है उसका, या फिर बीड़ी, गुटखा या चरस, इन चीज़ों का सेवन करती है माता, तब बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है और बच्चा स्वर्ण बाधित पैदा हो सकता है। अगला है गर्भावस्था में माता को सही पोषण नहीं मिलना। गर्भावस्था के दौरान जब माता के पेट में बच्चा होता है तब क्या होता है कि माता को सही प्रकार से है वो पोषण नहीं मिल पाता है, सही प्रकार से जो तत्व होते हैं जो हमें शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे खनिज लवण है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, तो ये चीज़ें नहीं मिलती है, तब बच्चा स्वर्ण बाधित पैदा हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान अधिक एक्सरे और सोनोग्राफी करवाना, यानी गर्भावस्था के दौरान क्या करते हैं, बच्चे का जेंडर लिंग जांच करने के लिए या बच्चे की स्थिति जांच करने के लिए है वो अधिक मात्रा में एक्सरे करवाते हैं या फिर सोनोग्राफी करवाते हैं। तो उससे जो सोनोग्राफी से और जो एक्सरे से रेडियंस निकलता है, उस रेडियंस के प्रभाव से बच्चा है वो स्वर्ण बाधित पैदा हो सकता है। अगला है एक ही रक्त संबंध में शादी करना, यानी एक रक्त संबंध यानी एक ही परिवार में शादी करना, जैसे पिता का भी एक ही ब्लड ग्रुप है और माता का भी एक ब्लड ग्रुप है, यानी एक ही परिवार में। जैसे हमारे समाज में तो ऐसा नहीं होता है, परंतु जैसा मुस्लिम समाज है उसमें क्या चाचा की लड़की से, मामा की लड़की से, ठीक है, तो उससे शादी कर लेते तो वो एक ही रक्त संबंध में हो गया, उससे है वो बच्चा स्वर्ण बाधित हो सकता है। अगला है गर्भावस्था के दौरान माता का सीढ़ी से गिरना। गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि माता है वो सीढ़ी से गिर जाती है या फिर कहीं और से, छत से, सीढ़ी से, कहीं से भी गिर जाती है तो बच्चे को चोट आ जाती है, उससे बच्चा स्वर्ण बाधित पैदा हो सकता है। अगला है गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने में माता को किसी संक्रामक बीमारी को होना। गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने हैं उनमें क्या होता है कि माता किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित हो सकती है, जैसे कोई भी संक्रामक बीमारी मान लो आप, जैसे कोरोना मान लो, हैजा या फिर जो टीबी है, ऐसी बीमारियां होती है, उससे बच्चा है वो स्वर्ण बाधित पैदा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है माता का लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन, यानी जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, जो जिससे गर्भ है बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पेट में नहीं पड़ता है, उससे एक गोलियां आती है, उन गोलियों का अगर लंबे समय तक माता इस्तेमाल करती है तब बच्चा है आगे जाकर उसको बच्चे को समस्या का सामना करना पड़ता है और बच्चा स्वर्ण बाधित पैदा हो सकता है। तो ये है वो जन्म से पूर्व के कारण है, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो क्या है, ये है वो है जन्म पूर्व से, जन्म पूर्व की समस्याएं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे है वो है जन्म के समय, जन्म के समय यानी जन्म के समय कौन कौन से कारक हो सकते हैं। पहला है बच्चे की सामान्य डिलीवरी में होना, दूसरा जन्म
जन्म के समय कम ऑक्सीजन मिलना। जन्म के समय बच्चे को चोट लगना। जन्म के समय बच्चे को चोट लगना। नंबर 6 है वो है जन्म के समय बच्चे का न रोना। नंबर 7 है वो है जन्म के बाद बच्चे का शरीर नीला पड़ना। बच्चे का शरीर नीला पड़ना या बीमार होना। नंबर 8 बच्चे के माँ का प्रसव पीड़ा लंबे समय तक होना। बच्चे की माँ को प्रसव पीड़ा लंबे समय तक होना। बच्चे के जन्म के समय माता को किसी प्रकार की बीमारी होना। जैसे टाइफाइड, बुखार, पीलिया, मलेरिया आदि। बच्चे का 9 माह से पहले जन्म होना। नंबर 11 वो है दसी। तो ये है वो है जन्म के समय के, जन्म होता है उस समय के कारण, जन्म के समय के कारण। तो पहला है वो क्या है कि बच्चे की सामान्य डिलीवरी न होना। बच्चा है वो जन्म लेता है तब उसकी डिलीवरी है, जो जन्म लेने का तरीका है वो सामान्य नहीं होना, थोड़ा असामान्य होना। तब क्या होता है बच्चा है वो शून्यवादित पैदा हो सकता है। या फिर अगला है वो है बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन कम मिलना। बच्चा जब जन्म लेता है
तब उसे ऑक्सीजन संपूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाती है, कम ऑक्सीजन मिलना है, उससे वो बच्चा श्वासबाधिता से पीड़ित हो सकता है। अगला है जन्म के समय बच्चे को चोट लगना। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के समय उसे किसी प्रकार की चोट लग जाती है, तो उससे बच्चा है वो श्वासबाधित पैदा हो सकता है। अगला है वो है प्रसव शल्य क्रिया से हुआ हो तो बच्चा श्वासबाधित हो सकता है। प्रसव शल्य क्रिया से मतलब ऑपरेशन से। एक तो बच्चा सही तरीके से सामान्य रूप से जन्म लेता है, और एक होता है ऑपरेशन से, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है, तब बच्चा है वो श्वासबाधित होने के चांसेस रहते हैं। अगला है वो है जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 kg यानी 2.5 किलो से कम होता है, तब बच्चा है वो श्वासबाधित हो सकता है। उससे अगला है जन्म के समय बच्चे को न रोना। मतलब जन्म लेता है उस समय बच्चा रोता है, अगर बच्चा नहीं रोता है तो इसका मतलब है बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो बच्चा इसमें श्वासबाधित भी हो सकता है। अगला है वो है जन्म के बाद बच्चे का शरीर नीला पड़ना या बीमार होना। यदि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही है तो बच्चे का शरीर है वो नीले कलर का हो जाता है, या फिर बच्चे को कोई अन्य बीमारी हो जाती है, तब बच्चा श्वासबाधित हो सकता है। अगला है बच्चे की माँ को प्रसव पीड़ा लंबे समय तक होना, यानी जो प्रसव पीड़ा यानी बच्चा जन्म लेने से पूर्व है जो माता के पेट में दर्द होता है, वो अगर दर्द लंबे समय तक चला जाता है और बच्चा जन्म नहीं लेता है, तब ऐसा हो सकता है और बच्चा श्वासबाधित हो सकता है। अगला है जन्म के समय माता को किसी प्रकार की बीमारी होना, जैसे टाइफाइड, बुखार, पीलिया और मलेरिया, ये बीमारियां होती है, तब बच्चा श्वासबाधित हो सकता है। या फिर बच्चे का 9 माह से पहले जन्म लेना, यानी 9 माह से, यानी जैसे 7 माह से होता है बच्चा जन्म लेता है ना, तो अगर बच्चा है वो 9 माह से पहले जन्म लेता है तो बच्चा श्वासबाधित हो सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया? अगला है जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद बच्चे को तेज बुखार आना। जन्म के बाद बच्चे को तेज बुखार आना। दूसरा है वो है समय समय पर टीकाकरण न करवाने से समय समय पर टीकाकरण न करवाना बच्चे को संक्रमित रोग का होना, जैसे संक्रमित रोग का होना जैसे टीबी, काली खांसी। टीबी व काली खांसी। नंबर 4 दुर्घटना या चोट लगना। नंबर 5 बच्चे को माइसिन ग्रुप की दवा देना। माइनिस
ग्रुप की दवा, रिएक्शन होना। नंबर 6, कान में किसी प्रकार की खराबी, कान में किसी प्रकार की खराबी, कान में किसी प्रकार की खराबी। नंबर 7 है, वो है कान पर जोर से थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारना। नंबर 8, कान में अत्यधिक मात्रा में वैक्स का जमाव। और नंबर 9, वो है कान में तेल या पानी डालना। तो ये है वो स्वर्णबाधिता के कुछ जन्म के बाद के कारण है कि जन्म के बाद स्वर्णबाधिता है वो किस प्रकार से हो सकती है। तो पहला है वो है जन्म के बाद बच्चे को तेज बुखार आना, यानी जन्म के तुरंत बाद में बच्चे को बहुत अत्यधिक तेज बुखार आ जाता है, तो उससे बच्चा है वो स्वर्णबाधित हो सकता है। अगला है बच्चे को समय समय पर टीकाकरण न करवाना, यानी समय समय पर जो टीकाकरण होता है वो नहीं करवाया जाता है। और अगला है बच्चे को संक्रमित रोग का होना, यानी जो संक्रमित रोग होते हैं जैसे टीबी और काली खांसी, ये संक्रमित रोग हो जाते हैं तब बच्चा स्वर्णबाधित हो सकता है। अगला है दुर्घटना या चोट लगना, मतलब कोई भी प्रकार की दुर्घटना या चोट लग जाती है बच्चे को, जैसे बच्चा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, छत से गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तब बच्चा स्वर्णबाधित हो सकता है। अगला है बच्चे को माइसिन ग्रुप की दवा का रिएक्शन होना, यानी कोई माइसिन ग्रुप नाम की दवा होती है, उसको लेने से बच्चे के अंदर जो रिएक्शन होता है उससे बच्चा स्वर्णबाधित हो सकता है। अगला है कान में किसी प्रकार की खराबी, कान है उसमें कोई प्रकार की खराबी हो जाती है तब बच्चा स्वर्णबाधित हो सकता है। अगला है कान पर जोर से थप्पड़ मारना, यानी कभी स्कूल में हो या फिर माता पिता है, टीचर है, कोई भी हो, तो कान पर अगर बाई चांस जोर से थप्पड़ मार दी जाती है तब बच्चा स्वर्णबाधित हो सकता है। अगला है कान में अत्यधिक मात्रा में वैक्स का जमाव, यानी जो मात्रा वैक्स होती है, जैसे अपन साधारण भाषा में कहते हैं किट्टी, साधारण भाषा में कहते हैं ना किट्टी, तो वो अगर अधिक मात्रा में जम जाती है तब ऐसा हो सकता है और बच्चा स्वर्णबाधित हो जाता है। तो अगला है कान में तेल या पानी का डालना, जैसे कान में हम किसी बाई चांस तेल या पानी डाल लेते हैं तो स्वर्णबाधित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है वो है जन्म के बाद के कारण। तो स्वर्णबाधिता है उसके कारण है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान और जन्म के बाद ये कारण। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, आगे की चर्चा अपन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।